जिस तरह न्यूजीलैंड ने भारत को पहले मैच में मात दी, जिस तरह न्यूजीलैंड ने पहली पारी में भारत को ढेर कर दिया और फिर बहुत आराम से टेस्ट मैच जीत लिया, मगर उसके बाद भी न्यूजीलैंड बहुत ज़्यादा चिंतित है। ऐसा लगता ही नहीं है कि न्यूजीलैंड ने बहुत शानदार पहले टेस्ट मैच में जीत हासिल की है। वो आत्मविश्वास में भी नहीं लगते हैं। उनसे ज़्यादा आत्मविश्वास में तो हमें रोहित शर्मा लग रहे हैं। रोहित शर्मा ने कल स्टेटमेंट में कहा कि हम एक मैच हारे हैं लेकिन सारे के सारे मैच अब जीत लेंगे। उन्होंने कहा इंग्लैंड से भी हम पहला मैच हारे थे, उसके बाद हमने सारे मैच जीत लिए थे। आत्मविश्वास न्यूजीलैंड के पास होना चाहिए और आत्मविश्वास के मामले में हिंदुस्तान बहुत आगे निकल गया है। एक नया बात यह है कि मिचेल जो उनके धुरंधर ऑलराउंडर हैं, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ऑलराउंडर डेरिल मिचेल ने कहा न्यूजीलैंड को बेंगलौर टेस्ट में मिली जीत को पीछे छोड़ना पड़ेगा और बृहस्पतिवार से शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट के दौरान संभावित रूप से स्पिन के अनुकूल हालात से तेजी से हमें सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। ऐसा बड़े बिरले देखने को मिलता है कि कोई टीम जीत भी जाए और आत्मविश्वास उसका डाउन हो। इसका मतलब ये सीधा सीधा है कि भारतीय टीम के वर्चस्व से, उनकी शक्ति से, उनके खिलाड़ियों के तजुर्बे से और भारतीय टीम का जो खिलाड़ियों का स्टाइल है बैटिंग करने का, बॉलिंग करने का, उससे न्यूजीलैंड घबराया हुआ है। पहला मैच जीतने के बाद भी घबराया हुआ है और वो पहला मैच जो बड़े धमक से उन्होंने जीतने का काम किया था। न्यूजीलैंड ने भारत को उसके मैदान पर 36 साल में पहली बार शिकस्त देते हुए 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से बढ़त बना रखी है, लेकिन विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में जगह बनाने का दावा मजबूत करने के लिए भारत के पुणे में स्पिन की अनुकूल पिच पर पलटवार करने की उम्मीद वो कर रहे हैं। मिचेल ने कहा हम सतह को नहीं बदल सकते, यानी हम पिच को नहीं बदल सकते, इसीलिए हमारे सामने जो है हमें उसे देखते हुए प्रतिक्रिया देनी होगी और अपना खेल खेलना होगा। कीवी खिलाड़ी के तौर पर हमें इस बात पर गर्व है कि हम वर्तमान में जीते हैं और हमारे पैर जमीन पर रहते हैं। उन्होंने कहा जितना संभव हो सकेगा वर्तमान में ही हम रहने की कोशिश करेंगे। न्यूजीलैंड की टीम बहुत शानदार है। न्यूजीलैंड की बॉलिंग अटैक बहुत शानदार है, बैटिंग का तो जवाब ही नहीं है और फील्डिंग में हमेशा ही वो लाजवाब रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम भारत की टीम की बात करेंगे तो भारत की टीम की बैटिंग, ट्रैक और फील्डिंग और बॉलिंग का भी कोई जवाब नहीं है। लेकिन पहला मैच जिस तरीके से हुआ तो उसमें इसमें कोई शक नहीं कि न्यूजीलैंड उसमें 21 पड़ा, लेकिन मैं अगर ईमानदारी की समीक्षा करूं तो भारत और न्यूजीलैंड की टीम लगभग संतुलित और बराबर की टीमें हैं। जो भी मैच जीतेगा वो बेस्ट होगा, लेकिन टीमें लगभग बराबर की स्थिति में ही हैं। उन्होंने साथ में मिचेल ने यह भी कहा हमें 20 विकेट लेने के तरीके तलाशने पड़ेंगे, यानी पहली पारी के 10 विकेट और दूसरी पारी के 10 विकेट। उन्होंने कहा हमें तरीके तलाशना पड़ेंगे। तरीकों का मतलब यह है कि उन्हें चिंता इस बात की है कि हम भारत के 20 खिलाड़ियों को कैसे आउट करें और कैसी योजना बनाएं। मिचेल ने कहा विकेट नहीं बदल सकते, वो जैसी है वैसी रहेगी, लेकिन मुझे यकीन है कि रणनीति के साथ हम उतरेंगे और बेहतर रणनीति बनाकर मैच को खेलेंगे। 20 विकेट लेने का तरीका ढूंढेंगे, कैसे 20 खिलाड़ियों को आउट किया जाए, इस रणनीति पे न्यूजीलैंड काम करेगी। उन्होंने कहा हम उम्मीद करते हैं कुछ रन भी हम बनाएंगे। मिचेल ने कहा मेहमान टीम बेंगलौर में मिली जीत से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। मिचेल ने यह भी कहा हमारे लिए अब ये एक अन्य तरह का टेस्ट है। वो अतीत की बात है कि हमने मैच कैसा खेला, कैसे जीते। उन्होंने कहा ये अतीत की बात है, ये बहुत अच्छी बात है। ये भूत को भूलकर वर्तमान की तरफ वो बढ़ रहे हैं और भविष्य की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा बेशक हम मैच जीतकर बहुत खुश हैं, पर साथ ही ये मैदान भी अलग है, अलग सतह है और हम तैयार हैं। तो मेरी जो समीक्षा है वो ये है कि मैं यकीनी तौर पे कह सकता हूं कि न्यूजीलैंड पहला टेस्ट मैच जीतकर आत्मविश्वास में कतई नहीं है, और मैं आत्मविश्वास ना करके ये भी कहूंगा कि वो विश्वास में भी नहीं है। उन्हें लगता है जैसे जैसे हमने पहला टेस्ट मैच जीत तो लिया, तो दूसरी और तीसरी टेस्ट में जीतने के लिए हमें कुछ अतिरिक्त प्रयास करना पड़ेंगे। वो डरे हुए हैं कि हम हार जाएंगे या हम हार सकते हैं, ये चिंता उन्हें खाए जा रही है।